हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 8 के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी का पेपर लेकर के आ चुका हूं। और इस पेपर से यह पेपर ओरिजिनल पेपर नहीं है, यह एक तरह से आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट है। तो हम लोग इसका ओरिजिनल पेपर आप लोग को एग्ज़ामिनेशन से 1 या 2 दिन पहले आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को अपना नाम लिख लेना होगा। यहाँ पे आप लोग को अपना रोल नंबर, यहाँ पे अपने स्कूल का नाम, यहाँ पे अपने प्रखंड का नाम, यहाँ पे संकुल का नाम और यहाँ पे ज़िला का नाम, इतना चीज़ आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। बाकी सब आप लोग को कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद नीचे से आप लोग का यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जैसे पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 पुस्तक जोड़ालय। पंचवटी कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा द्विगु। अगला है सिरचन को पान की बीरा किसने दिया था, तो मानू ने। लेखक ने थर्मामीटर के पारे की तुलना किससे की है, तो पहाड़ों के बीच बहती नदी की पतली धारा से। ठीक है, आगे की ओर हम लोग चलेंगे। अगला जो सवाल है यहाँ पे है, बच्चों की दुआ कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है, तो ये बोल रहा है नेक राह पे चलने के लिए। अब यहाँ पे है आप लोग का निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है। तो यहाँ पे आपका गद्यांश लिखा हुआ है, कर्म मनुष्य को महान बनाता है, कर्म ही मनुष्य में नवीन दृष्टि विकसित करता है, मेहनत और संघर्ष के बल पर ही हम असंभव को संभव बना सकते हैं, व्यर्थ की बातों में न पड़ करके खुशहाल सृष्टि के लिए हमें लगन के साथ कार्य करने होंगे, चिंता बुराई अभाव पीड़ा सबसे बच करके हमें श्रम के रास्ते पर चलना होगा, तब जाकर के हमारे अंदर नवीन दृष्टि का विकास होगा, हमारे रक्त का एक एक कण मातृभूमि को समर्पित होना चाहिए, यह समर्पण ही नया आसमान, नया सूर्य, नई धरती हवाओं के बीच फैली फूलों की खुशबू आदि प्रदान करती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, असंभव को संभव किस तरह से बनाया जा सकता है, तो इसका आंसर आप लोग का ये रहा। उसके बाद खुशहाल जीवन के लिए हमें किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका। ये सारा मैं आपको गद्यांश में से ही आंसर दे रहा हूँ। उसके बाद समर्पण से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पे ये आप लोग को लिखा हुआ है। नवीन दृष्टि पैदा करने के लिए क्या जरूरी है, तो इसके लिए आपका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद है आप लोग का यहाँ पे है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक यहाँ पे हो जाएगा कर्म। आगे की ओर हम लोग चलेंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। निम्न शब्दों में से किन्हीं 3 शब्द का भाववाचक संज्ञा बनाइए और इसका उपयोग में इसका वाक्य बना करके उसका वाक्य में प्रयोग लेना है। जैसे लिखना से हो गया लिखावट, तो इसकी लिखावट साफ है। आगे की ओर हम लोग चलेंगे। यहाँ हो जाएगा आपका मिलाना से मिलावट, तो हमें मिलावट से बचना चाहिए। बनाना से बनावट, तो इस वस्तु की बनावट अच्छी है। उसके बाद दूसरा नंबर है, हामिद ने चिमटे को किन किन रुपये में उपयोग करने की बात की है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आप लोग को देख करके लिख लेना है। उसके बाद है, विक्रमशिला के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था, तो ये हो जाएगा, ये आप लोग का आंसर है। आगे की ओर हम लोग चलेंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। तो हौसले की उड़ान निबंध से क्या संदेश मिलता है, तो इसका जो आपका आंसर है वो ये रहा। आप लोग को लिख लेना है इसी तरह से। उसके बाद है, बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए सुझाव दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक। आगे की ओर हम लोग चलेंगे। यहाँ पे अगला आता है, खुशबू रचते हैं हाथ से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर आप लोग का ये रहा। आप लोग को इसको लिख लेना है। उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आज आपके विद्यालय में संस्कृत समारोह आयोजित होने वाला है। आपको इस समारोह में भाग लेना है। घर के पास जैसे ही विद्यालय के निकले वैसे ही बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब आप क्या करेंगे और क्यों। और दूसरा है, यहाँ पे श्री कृष्ण से मिलने के बाद सुदामा के गांव में हुए परिवर्तन के बारे में व्यक्त कीजिए। तो हमने पीछे सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर किया है, उसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। आप लोग को इस तरह से यहाँ पे लिख लेना है। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।